गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोगों का आज अगला चैप्टर है 10वां पाठा निम्बतरो साक्ष्यम। ठीक है, देखिए। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचंद्रश द्वे मित्रों प्रतिवसता। पुरा मीन्स प्राचीन समय में, एकस्मिन् ग्रामे यानी एक गांव में, मनोहर और धर्मचंद्र नाम के द्वे मित्र प्रतिवशत दो मित्र निवास करते थे या रहते थे। तो विदेशात धनम आर्जित्वा नीतवंतो। तो मीन्स वे दोनों, विदेशात मीन्स विदेश के लिए, विदेश में धन अर्जित करके नीतवंता चले गए। वे दोनों विदेश में धन अर्जित करने के लिए चले गए। तो विचारितवंतो यद। तो मीन्स उन दोनों ने विचारितवंतो यह विचार किया, यद कि गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्, कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। एव विस्मृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गता विधाय निक्षिप्तवन्तो। एव विस्मृश्य मीन्स होता है उन्होंने सोचकर, विस्मृश्य मीन्स सोचकर, तद मीन्स उन्होंने, धनम मीन्स धन को, एकस्य वृक्षस्य एक पेड़ के नीचे, मूले गता विधाय एक गड्ढा खोदकर, निक्षिप्तवन्तो छिपा दिया। द्वे मध्य परस्पर मतैक्यम अभवत्। द्वे मध्य यानी दोनों के बीच में, परस्परम यानी आपसी, मतैक्यम मीन्स बातचीत, अभवत् मीन्स हुई। यत् कि यस्में आवश्यकता भविष्यति, कि जब कभी आवश्यकता होगी, सा अप्रेण से आगत्यम निष्कासति, वे दोनों एक साथ यहाँ आकर धन निकालेंगे। ठीक है, फिर से देखिए। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचंद्रस्य द्वे मित्रे प्रतिवशत। पुराने समय में एक गांव में दो मित्र धर्मचंद्र और मनोहर निवास करते थे। तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवन्तो, वे विदेश से धन अर्जित कर लाए। तो विचारितवन्तो यद, उन्होंने विचार किया कि गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्, कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। एव विस्मृश्य यद तद, उन्होंने सोचा कि धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गता विधाय निक्षिप्तवन्तो, कि धन को एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। द्वे मध्य परस्पर मतैक्यम आसीत्, दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई। यत् कि यस्में आवश्यकता भविष्यति, की जब आवश्यकता होगी, सा अप्रेण से आगत्य निष्कासयन्ति, वे दोनों साथ में आकर इसे निकालेंगे। आगे देखिए। मनोहरा सरल सत्यनिष्ठ चासीत्। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद्र अतीव चतुर छदम बुद्धिश्च आसीत्, किंतु धर्मचंद्र अत्यंत चतुर और कुटिल बुद्धि का था। धर्मचंद्र अन्नधेदु निभृता गत्वा, धर्मचंद्र दूसरे दिन निभृता गत्वा वहाँ पर गया, सर्वधनम आहतवान, और पूरा धन निकाल लिया। ततश्च धर्मचंद्रा मनोहर अवदत्, ततश्च इसके बाद धर्मचंद्र मनोहर अबोधत, मनोहर से बोला, मित्र चलतु किंचित धनम आहर्तव्यम, कि मित्र चलो चलकर कुछ धन निकाल लें। दो अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तो, दोनों उसी वृक्ष के नीचे आ गए। तत्र धनम नासीत्, वहाँ पर धन नहीं था। धर्मचंद्रा मनोहरा अक्षिप्तवान यत्नेन धनम आपृतम इति, धर्मचंद्र ने मनोहर पर धन को निकालने का आरोप लगाया। तस्तुतो विवाद मानो राजान प्रति अगच्छत्, ततस्तु मीन्स इसके बाद विवाद मानो दोनों में झगड़ा होकर राजा प्रति झगड़ते हुए राजान प्रति गच्छता, राजा के पास गए। द्वयो विवादा सत्वा, दोनों का विवाद यानी झगड़ा सुनकर राजा अब्रवीतम बोला, भवतु नाम श्वा निम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित् निर्णय भवता, कि आप दोनों में से कल कौन उस नीम के वृक्ष के नीचे गया था। कश्चित् निर्णय भवता, कैसे निर्णय होगा। सत्यनिष्ठा मनोहरा विचारितवान, सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया, यद कि इयमेव समीचीनम निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यति। निम्बतरु यानी नीम का वृक्ष असत्यम न
वक्ष्यति, झूठ नहीं बोलता है। धर्मचंद्रोऽपि प्रसन्नम् आसीत्, धर्मचंद्र अत्यंत प्रसन्न था। फिर से देखिए, मनोहर सरला सत्यनिष्ठा चासीत, मनोहर सरल और सत्यनिष्ठता। किंतु धर्मचंद्र अतीब चतुर छदम बुद्धिश्च आसीत, किंतु धर्मचंद्र अत्यंत चतुर और कुटिल बुद्धि का था। धर्मचंद्र अंधेयु निवृत्ता गत्वा, धर्मचंद्र दूसरे दिन निवृत्ता गत्वा वहाँ जाकर सर्वधनम आहर्तवान, संपूर्ण धन निकाल लिया। ततश्च धर्मचंद्रा मनोहरम अवोचत, इसके बाद धर्मचंद्र मनोहर से बोला, मित्रम चलतु किंचित धनम आहर्तवान, चलो चलकर कुछ धन निकाल लें। दो अपि वृक्षस्य आंतिकम आगतवन्तो, दोनों उस वृक्ष के पास उस वृक्ष के नीचे गए। तत्र धनम नाशीत, वहाँ पर धन नहीं था। धर्मचंद्रा मनोहरम आक्षिप्तवान यत्नेन धनम अपहृतम इति, धर्मचंद्र ने मनोहर के ऊपर धन को छिपाने तथा निकालने का आरोप किया। ततस्तु, इसके बाद विवद मानो राजान प्रति गच्छता, वे दोनों झगड़ते हुए राजा के पास गए। द्वयो विवादात श्रुत्वा, दोनों का झगड़ा सुनकर राजा अब्रीवीतन, राजा बोला, भवतु नामम, जाने दो, स्वनिम्ब वृक्ष से साक्ष्यम, स्वयं नींबू का वृक्ष स्वनिम्ब वृक्ष साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित निर्णय भवता। स्वामिस्कल निम्ब वृक्ष साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित निर्णय भवता। साक्ष्यम अवाप्य, स्वयं नीम का वृक्ष ही स्वानिम्ब वृक्ष साक्ष्यम अवाप्य की कश्चित निर्णय वक्ता, कल स्वयं नीम का वृक्ष बताएगा कि कश्चित निर्णय वक्ता की इसका निर्णय कैसे होगा। सत्यनिष्ठा मनोहरा विचारमान, सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया, यद कि ये में समीचनम, यह सब सही है। निम्ब तरु असत्यम न बक्षति, नीम का वृक्ष असत्य नहीं बोलता है। धर्मचंद्रोऽपि प्रसन्ना आसीत्, धर्मचंद्र भी प्रसन्न था। ठीक है, अब आप लोग को आगे हम लिखवाएंगे संस्कृत का कोर्स। ठीक है, कल हमने आप लोगों को लिखवाया था पाठ 7 यानी कि श्रम एवं जयते का प्रश्नोत्तर, मीनिंग लिखवाई थी। आज प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे, तो जहाँ पे आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखना है वहाँ चैप्टर का नाम वगैरह डालना है। इस प्रकार से डालेंगे पाठ का नाम अष्टमा पाठा, खंडा नियते इसमें, तो इसका आंसर लिखेंगे द्वारादि निर्माण हेतु ठीक है। कॉपी किमर्थ काष्ठस्य गुरुतरा खंडा नियते, इसमें आंसर है द्वारादि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरा खंडा नियते इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न है सैनिका प्रत्याशम कथम बहुप्रत्यय अपि अक्षमा जाता। आंसर है इसका सैनिका अतिभार बहुप्रत्यय अपि अक्षमा जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है सैनिका कथम बहुप्रत्यय अपि अक्षमा जाता। आंसर है सैनिका अति भारद्वाज बहुप्रत्यय अपि अक्षमा जाता। ठीक है, इसका अगला प्रश्न लिखेंगे